आज करोकुम सदाकल्लाह रसूल व सदाका रसूल नबील करीम। तमाम हज़रात मेरे साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त रहबरी शरीयत और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक आयत मुबारका पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। अल्लाह ताला ने हमें एक सेहतमंद जिस्म दिया और हमारे जिस्म में एक सीना दिया और हमारे सीने में एक छोटा सा दिल दिया, और ये दिल अपनी याद के लिए दिया। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। अल्लाह ताला का करोड़ एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमारे खाने के लिए सब्जियों और फलों को पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमारी रोशनी के लिए चाँद सितारों को पैदा किया। अल्लाह ताला ने हमारे लिए समंदरों में मछलियों को मती कर दिया। हर चीज़ अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पैदा की। एक अक्लमंद इंसान के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो अल्लाह ताला की ये नेमतें हासिल करके उसका शुक्र अदा करे और उसके सामने सर बसजूद हो जाए। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेरी नेमतों का ज़िक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा नेमतें दूँगा। सभी हज़रात जानते हैं कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी अल्लाह के ज़िक्र के लिए वक़्फ़ कर दी, उनकी ज़िंदगी 50 साल होगी या 60 साल होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का रहें। आप मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह को ले लें, बाबा पीर शगाज़ी को ले लें, तो देखें उन्होंने इस दुनिया में रहते हुए ना कोई अपनी जायदाद बनाई है, ना कोई बैंक बैलेंस था उनका, ना कोई उन्होंने कारोबार किया है, उन्होंने सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद किया है। तो जब वो इस आर्ज़ी दुनिया से चले गए हैं तो अल्लाह ने उनके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। वारफ़ाना लक ज़िक्र, हम तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दें। आज वो लोग जिन्होंने अल्लाह के ज़िक्र को बुलंद किया है, आप उनकी कब्र पर जाएं तो उनको अल्लाह ताला ने इतनी शान दिया है कि कोई भी आदमी उनकी कब्र पर जूती लगा कर नहीं जा सकता। तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज़िक्र नहीं किया और अपनी ज़िंदगी इसी तरह गुनाहों में बसर कर दिया है, तो उनकी कब्रें भी ढूंढने से मिलती नहीं हैं। आज उनके आप लंगर खाने पर जाएं तो देखें कि लाखों लोग रोज़ाना खाना खाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी जमा नहीं किया, तो अल्लाह ने उनके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है और उनकी इस कामयाबी के और उनके ज़िक्र के ये डंके क़यामत तक बजते रहेंगे। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म को 4 चीज़ों से पैदा किया है। जिस्म में आग, रूह, हवा, पानी और मिट्टी। ये इंसानी जिस्म जो है ना, ये मजबूत है। इसके लिए हमारे जिस्म के लिए हमें खाने पीने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, लेकिन हमारी रूह को अल्लाह के ज़िक्र की ज़रूरत है। रूह की खुराक अल्लाह की ज़िक्र है। जब इस दुनिया में ये रूह आई, इंसान आया, तो ये पाकीज़ा था, इसका ज़िक्र इसकी खुराक अल्लाह का ज़िक्र था। लेकिन हमने दुनिया की ख्वाहिशों और इसकी लालचों में आकर हमने गुनाह शुरू कर दिए, तो इस पर एक दाग लग गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब दिल पर एक दाग लग जाता है तो फिर वो एक नुक्ता बन जाता है। फिर जो इंसान और गुनाह करता है तो फिर उसका दिल स्याह हो जाता है, फिर बिल्कुल स्याह हो जाता है। तो फिर इसके लिए इसकी सफाई की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो हदीस शरीफ में है कि वसिकालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह है, और अल्लाह के ज़िक्र से दिलों का ज़ंग उतरता है। जैसा कि क़िबला हज़रत साहब फरमाते हैं कि हमने अल्लाह का ज़िक्र किस तरह करना है। ज़िक्र के 2 तरीके हैं, एक है नफ़ी असबात और एक है इसमें ज़ात। तो हमने अपने मुर्शिद के बताए हुए तरीके पर अल्लाह का ज़िक्र करना है। जब हमने ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगानी है तो दिल की तरफ तवज्जो करके तसव्वुर मुर्शिद इसमें बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने मुर्शिद का तसव्वुर नहीं करेंगे तो आपका ज़िक्र नहीं चलेगा।
جس طرح کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ پڑھ کلمہ پاک شریعت دا، پڑھ مرشد پیر طریقت دا، جڑا دسے راہ حقیقت دا۔ تو جب آپ تصور مرشد کر کے اپنے دل پر اللہ کے ذکر کی ضربیں لگائیں گے اور دل میں خیال ہوگا، جب لا الہ الا اللہ کہیں گے تو دل میں ہوگا کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دل سے اپنی دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، دولت کی محبت نکال دیں، تو پھر آہستہ آہستہ یہ قلب آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے نفی اثبات کرنا، جب سانس اندر جائے تو اللہ، جو باہر نکلے تو وہ انشاءاللہ جب آپ کریں گے تو آپ کے دل میں ایک پورے جسم میں ایک لہر چلے گی اور آپ کے اندر ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ تو پھر آپ کا جب یہ ذکر چل جائے گا تو پھر آپ کی نماز میں بھی برکت ہوگی اور نماز میں بھی سکون ہوگا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا خیال کہیں اور ہوتا ہے، تو جو ہم نے نماز پڑھنی ہے وہ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر، جس طرح کہ قبلہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے خیال کو اللہ کے ذکر سے، جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ہمارے نماز میں بھی لذت اور چاشنی پیدا ہوگی، تو پھر ہمیں ایسی لذت آئے گی، پھر اس میں شیطانی خیال بھی نہیں آئیں گے اور ہمیں سکون، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس نماز میں کہ سکون اور لذت نہیں ہے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو جس نماز میں وسوسے آتے ہیں اور شیطانی خیال آتے ہیں وہ انسان کے خون میں شیطان گردش کرتا ہے۔ تو جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کے ذکر سے یہ شیطان بھاگے گا اور آپ کی طبیعت میں سکون ہوئے گا۔ اللہ کے ذکر کے بے شمار فائدے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائیں گے کہ ان کے لیے نور کے ممبر بچھا دو۔ جب وہ نور کے ممبر بچھائیں گے تو وہ ان پر برجمان ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے اور انبیاء بھی کہیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہیں گے ان کے چہروں سے حجاب دور کر دو۔ جب ان کے چہروں سے حجاب دور کر دیے جائیں گے تو وہ اپنے رب کا بے کیف دیدار کریں گے تو اور سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ ہے میرے لوگوں، سجدے سے سر کو اٹھا لو، یہ دار عمل نہیں دار جزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان آدمیوں سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندو تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ عرض کریں گے یا اللہ ہم تجھ سے راضی کیسے نہ ہوں، ہم نے ایسی نعمتیں دیکھی ہیں جسے ہم نے کبھی کسی کان نے دنیا میں دیکھا نہیں، کسی آنکھ نے دنیا میں دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں۔ تو اللہ ارشاد فرمائے گا کہ میں تم سے راضی اور تم مجھ سے راضی، اور جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خلوص نیت کے ساتھ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے طریقے پر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب و ذہن کو اپنے ذکر سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔